आज 29 अगस्त है और मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत ही रोचक कहानी राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में। एक ऐसी कहानी जो देश में राष्ट्रीयता का एक तरह से संचार कर देता है। एक ऐसा कहानी जो बताता है कि किस तरह से देश के लिए खेल के क्षेत्र में इतने बड़े दिग्गज ने इतना बड़ा परफॉर्मेंस दिया। जी हाँ, नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को मनाया जाता है। इसे राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में पूरे देश में कार्यक्रम होते हैं। क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, इन संपूर्ण पहलुओं का बड़ा ही एक रोचक इतिहास है और यह इतिहास आप जरूर सुनना चाहेंगे। यह इतिहास जुड़ता है मेजर ध्यानचंद से। जी हाँ, इनके नाम के आगे मेजर है, इससे क्लियर पता चलता है कि भारतीय आर्मी में ये थे। 1905 से 1989 तक इनकी जीवन कथा रही। एक तरह से 74 साल तक इनका जीवन काल रहा और इस दौरान इन्होंने जो कारनामा किया देश के लिए वो एक अद्भुत कारनामे के रूप में है। और यह वीडियो अंत तक बने रहिएगा इस रोचक हिस्ट्री को जानने के लिए। और यह वीडियो आपको प्रस्तुत किया जा रहा है एनकेटी आईएएस की ओर से। अगर ये कहानी अच्छा लगे अंत तक बने रहिए तो इसे जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जी हाँ, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं दुनिया भर में हॉकी के जादूगर, ही इज मैजिशियन, हॉकी मैजिशियन, दुनिया भर में हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध भारत के महानतम हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के बारे में। ध्यानचंद साहब का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद शहर में हुआ था और 29 अगस्त को इनके सम्मान में भारत की सरकार ने 29 अगस्त को सन 2012 से राष्ट्रीय खेल दिवस, नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाने का फैसला किया। ध्यानचंद वस्तुतः साधारण शिक्षा प्राप्त करने के बाद 16 वर्ष की अवस्था में 1922 ईस्वी में सेना में एक सिपाही की हैसियत से भर्ती हुए थे। ब्रिटिश काल में ये आर्मी में भर्ती हुए 1922 में। ध्यानचंद को हॉकी खेलने के लिए प्रेरित करने का जो श्रेय है उन्हीं के रेजिमेंट के एक सूबेदार मेजर तिवारी को है। मेजर तिवारी स्वयं भी खेल प्रेमी थे, अच्छे खिलाड़ी थे। उन्हीं की देखरेख में सेना में ध्यानचंद साहब हॉकी खेलने लगे। अपने खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण ध्यानचंद सन 1927 में लॉन्स नायक, सन 1932 में लॉस एंजिल्स जाने पर नायक नियुक्त हुए और सन 1936 में जब भारतीय हॉकी दल के कप्तान थे तो उन्हें सूबेदार बना दिया गया था और बाद में सूबेदार, लेफ्टिनेंट और कैप्टन बनते चले गए और अंततः उन्होंने मेजर बना दिया गया। इतना बड़ा सम्मान उनको आर्मी में मिला। परफॉर्मेंस की तो बात ही मत पूछिए। मेजर साहब का परफॉर्मेंस ऐसा कि कहानी कहते कहते आपको ऐसा लगेगा कि कैसे ईश्वर ने इतना प्रतिभाशाली इस इंसान को पैदा किया। हॉकी के इतने बेहतरीन खिलाड़ी थे कि अगर गेंद एक बार उनके स्टिक में चिपक जाए तो फिर गेंद कहता था कि सीधे गोल में ही चलना है, गोल के बाहर इधर उधर कहीं नहीं भटकता था। जैसे लगता था ही वॉज मैजिशियन, अ ग्रेट हॉकी प्लेयर। भारत इतना बड़ा हॉकी प्लेयर थे कि उनका बयान नहीं किया जा सकता। 3 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य रहे हैं मेजर साहब, जिनमें 1928 का एम्स्टर्डम ओलंपिक, 1932 का लॉस एंजिल्स ओलंपिक और 1936 का बर्लिन ओलंपिक शामिल है। सन 1936 के बर्लिन ओलंपिक खेलों में ध्यानचंद को भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया था और ये 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल, और भी ब्रिटिश टाइम में जब भारतीय खेल को प्रोत्साहन देने की बात लगभग नगण्य थी, उस टाइम में उन्होंने अपने प्रतिभा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिखेरा और भारत का जलवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कायम किया। और जब जर्मनी को बुरी तरह हटाया, ये कहानी तो इतना रोचक है कि क्या कहा जाए। ध्यानचंद और जर्मन तानाशाह हिटलर का एक किस्सा मशहूर है, किस्सा जरूर सुनना चाहेंगे। दरअसल ये सन 1936 की बात है जब भारत और जर्मनी बर्लिन ओलंपिक के हॉकी फाइनल खेलने जा रहे थे। फाइनल मैच था भारत और जर्मनी के बीच में और 1936 का ये सन है, ओलंपिक फाइनल हॉकी है।
लाखों लोगों के बीच मैदान में हिटलर साहब भी थे, जर्मनी का हौसला अफजाई कर रहे थे। जर्मनी की टीम हर हाल में ये फाइनल जीतना चाहती थी क्योंकि हिटलर साहब जो पेवेलियन में मौजूद थे। इसके लिए जर्मन खिलाड़ी बदतमीजी और धक्का मुक्की पर भी उतर आए थे। जर्मन गोलकीपर टीटो वर्नहोल्ज से टकराने के कारण ध्यानचंद का तो दांत ही टूट गया, लेकिन वे जल्द ही मैदान पर आए और जर्मनी को उसी अंदाज में 8-1 से बुरी तरह हरा दिया क्योंकि कैप्टन थे ये। और भारत ये हॉकी का फाइनल मैच 1936 का ये बर्लिन ओलंपिक का गोल्ड मेडल लेकर आगे बढ़ा। हिटलर ने बहुत खुश हुए, हालांकि जर्मनी हार गई, लेकिन हिटलर बहुत खुश हुए एक तरह से। इस मैच में ध्यानचंद ने 3 गोल दागे थे। उनके खेल से प्रभावित होकर हिटलर ने उन्हें प्रस्ताव दिया कि आप जर्मन की नागरिकता ले लीजिए और उन्हें जर्मन सेना में कर्नल बना दिया जाएगा, धन दौलत दिया जाएगा। लेकिन देखिए एक भारतीय मेजर की कहानी, ध्यानचंद ने हिटलर के प्रस्ताव को सिरे से ठुकरा दिया। एक भारतवर्ष की ये अद्भुत कहानी है। 1926 से 1948 तक अपने करियर में 400 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय गोल किए। क्या अद्भुत रिकॉर्ड रहा, जबकि पूरे करियर में 1000 के लगभग हॉकी में उन्होंने गोल किए थे। इतना ही नहीं, जब ध्यानचंद हॉकी से रिटायर हो गए तो भी उनके प्रदर्शन की चमक भारत की हॉकी टीम में बनी रही और भारत ने 1928 से 1964 तक खेले गए 8 ओलंपिक खेलों में से 7 में गोल्ड जीता। और इसीलिए ये ध्यानचंद का ही श्रेय जाता है कि हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल बना। भारत सरकार ने इस महान खिलाड़ी को सम्मानित करने का निश्चय किया, लेकिन सम्मान देने में बहुत समय बीत गया। 2012 में यह सम्मान दिया गया। 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में, स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाने का फैसला किया क्योंकि 29 अगस्त को मेजर साहब का जन्मदिन मनाया जाता है। उन्हें भारत सरकार द्वारा 1956 में पद्म भूषण दिया गया, जो कि हमारे देश का तीसरा सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। राष्ट्रीय खेल दिवस को राष्ट्रीय स्तर पर बड़े स्तर पर मनाया जाता है और इसका आयोजन प्रति वर्ष राष्ट्रपति भवन में किया जाता है और देश के राष्ट्रपति देश के उन खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार देते हैं जिन्होंने अपने खेल के उत्तम प्रदर्शन द्वारा पूरे विश्व में तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाया होता है। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड के अंतर्गत कौन कौन सा खेल आता है ये भी जानते हैं। अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड जैसे कई राष्ट्रीय पुरस्कार राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर दिया जाता है। इन सभी सम्मानों के साथ साथ ध्यानचंद अवार्ड भी इसी दिन दिया जाता है खेल के क्षेत्र में। 1979 में मेजर ध्यानचंद की मृत्यु हो गई। भारतीय डाक विभाग ने उनके सम्मान में स्टाम्प भी जारी किया। दिल्ली के राष्ट्रीय स्टेडियम का नाम भी बदलकर उनके नाम पर ध्यानचंद स्टेडियम रखा गया और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उम्मीद है ध्यानचंद और खेल दिवस के बारे में ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये बहुत बड़ा राष्ट्रीय हीरो का सम्मान है 29 अगस्त और यह वीडियो NKT IAS की ओर से आपको प्रस्तुत किया गया। कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगे तो इसे जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।